अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं? इस लेक्चर में हम नाउन क्लॉजेस कर रहे हैं। नाउन क्लॉजेस का क्या मतलब होता है? नाउन क्लॉजेस डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, कुछ अल्फाज होते हैं इकट्ठे, लेकिन उनका एक पूरा जुमला नहीं बनता, पूरा सेंटेंस क्यों नहीं बनता? क्योंकि उनको ज़रूरत होती है कुछ और वर्ड्स की एक पूरा सेंटेंस बनाने के लिए। दूसरी बात, आपको नाउन क्लॉज का कैसे पता चलेगा? कि उसमें एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब आती है। अब इसमें क्या है? आई ऑफन वंडर हाउ यू आर गेटिंग ऑन। अब ये अक्सर शुरू होंगे हाउ, दैट, व्हाट, हु, हुम, इनसे, ठीक है, इन वर्ड से शुरू होंगे। फिर हम क्या करेंगे? हाउ यू आर गेटिंग ऑन। अब यहाँ पर हमारे पास ये है नाउन क्लॉज और इसमें यू सब्जेक्ट है, गेटिंग ऑन हमारी वर्ब है। अब हमारे पास है यहाँ पर सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 में क्या है? शी रिप्लाइड दैट शी वुड कम। दैट शी वुड कम हमारा नाउन क्लॉज है और शी सब्जेक्ट है, कम हमारा वर्ब है। आगे है आई वेंट टू सी व्हाट हैड हैपेंड। टू सी व्हाट हैड हैपेंड, ये हमारा वो आ जाएगा, बल्कि आई वेंट टू सी व्हाट हैड हैपेंड ये पूरा हमारा नाउन क्लॉज आ जाएगा। टू सी व्हाट हैड हैपेंड। अच्छा, यहाँ पर व्हाट हमारा सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा के, और फिर हमारे पास सी और हैपेंड इसमें वर्ब्स आ जाएंगी। इसके बाद है ही नोटिस्ड दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड। दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड। ही कुड नॉट डिसाइड whom he should address first। तो ये शुरू होगा whom से और एड्रेस फर्स्ट तक जाएगा। ये हमारा है नाउन क्लॉज। ये ग्रामर का पार्ट ए है, इसको नोट करें। अब हम चलते हैं ग्रामर के पार्ट बी की तरफ। ग्रामर के पार्ट बी में हमारे पास क्वेश्चन है चेंज द नाउन क्लॉज इनटू अ नाउन फ्रेज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इन्फिनेटिव। यानी कि हमने नाउन क्लॉज को फ्रेज में चेंज करना है और उसको स्टार्ट करना है हमने टू से, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इसको हमने क्या करना है? पहला हमारे पास सेंटेंस है, अब एग्जाम्पल देख लें। आई नो वेयर आई कैन फाइंड इट, तो वो हो जाएगा आई नो वेयर टू फाइंड इट, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? टू हमने ऐड कर देना है, तो वो नाउन फ्रेज हो जाएगी। सेंटेंस नंबर 1 हमारे पास है दे वार्नड हिम दैट ही शुड नॉट डिसीव देम, कि वो डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। दे वार्नड हिम नॉट टू डिसीव देम। सिंपल, ठीक हो गया। तो ये हमारा क्लॉज फ्रेज में चेंज हो गया। नंबर 2 है वी डिस्कस्ड दैट, अच्छा, वी डिस्कस्ड हाउ वी कुड इम्प्रूव मैटर्स, के हमने डिस्कस किया कि हम मामलात को बेहतर कैसे कर सकते हैं। वी डिस्कस्ड हाउ टू, बल्कि ये इतना हो जाएगा, ठीक है, हाउ टू इम्प्रूव मैटर्स, फुल स्टॉप, ठीक हो गया। हाउ टू इम्प्रूव मैटर्स। फिर है शी लर्नड हाउ शी शुड यूज द मशीन, यानी कि उसने सीखा कि वो उसको मशीन कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। सिंपल, इसको कैसे कर देंगे? शी लर्नड हाउ टू, या शी लर्नड हाउ टू यूज द मशीन, फुल स्टॉप। ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि इसमें टू आ गया है, ये हमारा टू इन्फिनेटिव वाली नाउन फ्रेज हो गई। आगे द चाइल्ड डिड नॉट नो हाउ ही कैन रीच होम, के बच्चे को नहीं पता था कि वो घर कैसे पहुंचेगा। नो, हाउ टू रीच होम। सिंपल, इसको हमने टू इसमें ऐड कर दिया, टू इन्फिनेटिव ऐड कर दिया। आगे हमारे पास है द क्लास डिस्कस्ड व्हाट दे शुड मेक फॉर द फन फेयर। द क्लास डिस्कस्ड व्हाट टू मेक फॉर द फन फेयर, फुल स्टॉप।
जी ये आपका हो गया सिंपल सा है ग्रामर के पार्ट ए और बी, नाउन क्लॉजेस और नाउन फ्रेजेस। इनकी प्रैक्टिस करें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।